Sen anlat Karadeniz. हेलो। आइए आइए हेलो जमील साहब। आइए आइए, बहुत अच्छा किया कि आप लोग आ गए। बहुत शुक्रिया। जी यहाँ बैठिए। और कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बैठिए बैठिए। कहिए, इस कदर जल्दी में मीटिंग करने का आखिर क्या मकसद है? तो जमील साहब चाहते हैं कि फौरन काम की बात की जाए। वक्त का मतलब है पैसा। मैं चाय मुझे अच्छा मंगवाता लगेगा, हूँ। लेकिन प्लीज शुगर फ्री। बेटा वहां से 3 चाय भेजना, एक सादी हो। हाँ, मैं सुन रहा हूं, कहिए। आपके लिए एक बहुत अच्छी पेशकश लेकर आया हूं मैं जमील साहब, लेकिन एक छोटा सा मसला है। आपको मालूम है कि आपके समधी कलीली हमारे दोस्त नहीं है, इसलिए मुझे इस बात का अंदाजा नहीं कि आप किस हद तक हमारी पेशकश को सोचेंगे। खलील अब मेरे समधी नहीं क्या रहे। मतलब? क्योंकि अब मंगनी नहीं रही ईशान लेकिन साहिबा। मैंने कल ताहिर कलीली की उंगली में अंगूठी देखी थी। क्या मैंने गलत देखा जमील साहब? तुमने गलत देखा होगा ईशान। अगर जमील साहब कह रहे हैं खत्म तो फिर खत्म। वाकई ताहिर की अंगूठी पहने रहने से क्या होता है? मेरी बेटी ने तो नहीं पहनी हुई ना, इससे क्या फर्क पड़ता है? मंगनी की बात से निकलकर काम की बात करते हैं। आज वो अचानक ताहिर आ गए थे और उन्होंने हमें अंगूठी दे दी और कहा कि इसको सिर्फ हम ही उतार सकते हैं और कोई नहीं। लेकिन तुमने अंगूठी पहनी नहीं। हमने कहा हम सोचेंगे, आपसे पूछे बिना नहीं पहनेंगे। तो क्या उसने अंगूठी नहीं उतारी? हम इनकार नहीं कर सकते जब तक ये अंगूठी वो खुद ना उतारे। अच्छा, क्या तुम फिर से पहनना चाहती हो? अगर आप कहेंगे तो हम पहन लेंगे बाबा। यानी तुम पहनना चाहती हो? वो लड़का बेशर्मी से यहाँ आया। बाबा हमने कहा ना, वो अंगूठी देने के लिए आए थे बस। मेरे जीते जी ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में नहीं आएगी। लेकिन बाबा ताहिर हमारे लिए क्या तो तुमने ताहिर की रट लगाई हुई है? वो सिर्फ हिस्सेदारी के लिए तुम्हें अंगूठी पहना के आए। उसके बाद मेरी आंखों के सामने वो उस औरत को लेकर चला गया है यहाँ से। वो बहुत चालाक है, उसे पता है कि मैं नहीं मानूंगा, इसलिए तुम्हारे पास आया। ताहिर ऐसे नहीं है, उन्होंने हमसे वादा किया है बाबा। चुप हो जाओ मरजान। क्या तुम यहाँ रहना चाहती हो? अगर तुम्हें अंगूठी ही पहननी है तो दरवाजा वो है, जाओ। उस दरवाजे से जाओगी तो सोच लो आप ही, ताहिर आपसे वाकई प्यार करता भी है या सिर्फ वादा पूरा करने के लिए परेशान है। नजर, तुम चुप रहो। मेरी बेटी उस दरवाजे से नहीं जाएगी, अपने बाबा की बात मानेगी। ऐसा ही है ना मरजान, अपने बाबा की बात मानोगी ना?
ताहिर, नफीस, बस करो। हम यहाँ भी नहीं रह सकते, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? मुझे ऐसा नहीं लगता। हेलो, कौन बोल रहा है? ताहिर, तुम कौन हो? हम मरजान। माफ कर मरजान, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। आप माफी ना मांगे हमसे। हमारे पास आपका नंबर नहीं था, हमने खाला से लिया है। अगर आपको बुरा लगा हमने आपको बगैर पूछे कॉल की तो। नहीं, बुरा नहीं माना। असल में बुरा तो तुम्हें मानना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। वो हमने अंगूठी वाले मामले की बात कर ली है। फैसला कर लिया तुमने? चले ठीक है, हम लोग फिर मिलके बात करते हैं। ठीक है, 1 घंटे में आता हूँ। जी, मुबारक हो। चले, अब ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई है। अब सारी रेत हम आपसे ही लिया करेंगे। हाँ, बहुत मुबारक हो। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो फिर अब असल मौजू पर आते हैं। क्या मतलब असल मौजू? मुआहिदा तो हो गया है। काम के मुआहिदे के बाद हम अपनी दोस्ती का भी मुआहिदा करेंगे जमील साहब। आपने सुना ही होगा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। आपके लिए भी ऐसा ही है ना? पता नहीं, ऐसा है बस क्या? करें ना जमील साहब, हमें एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें तो क्या, सारे करा देने इसको पता है कि आपका पिछला दामाद विदात की बीवी के साथ है आजकल। ऐसा आप नहीं जानते क्या? यानी ईशान कह रही है कि हमें एक दूसरे के सामने ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मैं कलीली को बर्बाद किए बगैर टस से मस नहीं होऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप भी रोज सोने से पहले कोई उनकी भलाई के लिए दुआ तो करते नहीं होंगे, है ना? खुलकर बात करो विदात। ओके। आप जानते हैं कि मुस्तफा कलीली ने बहुत बड़ा टेंडर जीता है। जी मैं जानता हूं। आपसे हिस्सादारी खत्म होने के बाद मुस्तफा मेरे पास आया था। तो फिर आप ये टेंडर क्यों नहीं जीत जाते? फिर हम ये सारी रेत आपसे ले लेंगे। मुस्तफा टेंडर का पीछा नहीं छोड़ेगा। टेंडर के तो पैसे ही नहीं है। 2 नई कश्तियां जो ली है उसने, बहुत कर्ज चढ़ गया है। मिस्टर जमील, आपके और हमारे बैंक अकाउंट में बहुत रकम मौजूद है। यानी हमारे और आपके साथ बैंक गलत नहीं करेगा। हम बैंक से बात कर लेंगे। अगर आप भी कुछ शोबों से मुलाकात कर लें तो मुस्तफा कलीली कर्जा नहीं ले पाएगा। इस तरह टेंडर खुद ब खुद उसके हाथ से चला जाएगा। इस तरह नए टेंडर को आप हमारी मदद से हासिल कर पाएंगे बआसानी। मुस्तफा कलीली इस दौरान कोई और ग्राहक ढूंढ सकता है रेत बेचने के लिए, लेकिन अगर उसको रेत निकालने की जगह ही ना मिले तो वो बर्बाद हो जाएगा मिस्टर जमील, बर्बाद हो जाएगा। इस तरह हम कलीली को कारादेनीस में डुबो देंगे। आ जाओ मेरे शेर।
भाई तुम लोग अंदर जाओ, मैं यहीं पर हूँ, ठीक है? निगहबानी में गद्दारी ना हो, मैं पकड़ लूंगी। आराम से, पकड़ लूंगी। बहुत गुस्सा कर रहा है, बहुत हो गया। मैं लेटना नहीं चाहता, कल से बहुत थक गया हूँ मैं। क्या करना चाहते हो फिर? पिछली बार की तरह कश्ती पे सवारी। प्लीज ताहिर भाई, मैं बेड से नहीं निकलूंगा, कल तक ठीक हो जाऊंगा फिर, प्लीज ना। पहले ठीक हो जाओ तुम, फिर चलेंगे, क्यों नफीस? चले जाते, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों बाद। क्यों नहीं जा सकते हम? क्योंकि कल तुम पहाड़ पे थे और अब कल समंदर पे जाना है। कुछ दिनों की तो बात है, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है मेरे शेर। मैं कितने सालों से घर पे ही कैद था। बहुत अच्छी बात कही तुमने ईद। तुम्हारी अम्मी ना जाना चाहे तो इन्हें छोड़कर हम दोनों चलेंगे। ताहिर, अब तो मुझे अपने बेटे के फैसले लेने दो। और तुम्हें आज जाकर अपनी मंगेतर से नहीं मिलना है क्या? मेरे भाई, जाके मछली। क्या? मैं सोच रही थी कि खाने के लिए मछली बना लेती हूँ। एक काम करना, मरजान से मिलने के बाद 2 किलो मछली ले लेना। चलो जल्दी करो, चलो यहाँ से। चलो अब इसे ओढ़ो सही से। ऐसे तो मुंह मत बनाओ। जाओ जाके अंगूठी फेंको। मैं अंगूठी नहीं उतारूंगा। अगर अंगूठी नहीं फेंकी तो खुद को समंदर में फेंक देना। वाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। जाओ मेरे भाई, जाओ और जाके करके दिखाओ। अल्लाह अल्लाह। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया मरजान। ये बताओ बात कहाँ करें? चाहो तो हम लोग बाहर भी जा सकते हैं। नहीं, इधर ही बात कर लेते हैं। हाँ तो क्या फैसला किया? हम आपसे अलग नहीं रह सकते। ठीक है, लेकिन हमें भगा के ले जाए ताहिर। क्या? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं? नहीं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास रास्ता नहीं। क्यों भाई? बाबा, अगर हमने वो अंगूठी पहनी तो वो हमें घर से निकाल देंगे। तो तुमने सोचा कि बाबा नहीं तो मैं ही सही।
हम समझे नहीं। तो फिर अपनी सारी बातों को जहन में रखना, क्योंकि जो फैसला तुमने किया है ये बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला है। ताहिर, लेकिन हम आपसे जुदा नहीं रह सकते। ठीक है मरजान, और मैं भी तुम्हें अलग होने पर मजबूर नहीं कर रहा हूं। और अगर फैसला तुम कर ही चुकी हो तो अपने फैसले पर तुम्हें कायम रहना होगा। मगर बाबा के खिलाफ कैसे जाएं? अंगूठी कहाँ है? अपना हाथ आगे करो। क्या करेंगे? तो मैं अंगूठी पहनाऊंगा और क्या करूंगा मरजान? ताहिर, अपना हाथ आगे करो मरजान। तो आप हमें भगा लेंगे? तो तुम्हारा ख्वाब वहीं से भागना है जहां तुम बड़ी हुई हो। तो तुम इस घर से दुल्हन बन के रुखसत होना नहीं चाहती? चाहते हैं हम। अपना हाथ आगे करो, मैं अंगूठी खुद पहनाऊंगा और तुम्हारे बाबा से भी बात कर लूंगा। नहीं ताहिर, हम बाबा के खिलाफ हरगिज नहीं जा सकते। मरजान, अंगूठी पहनाने के बाद मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मेरा यकीन करो तुम। लेकिन तुम्हें भी अंगूठी पहनने के बाद अपने बाबा के सामने जाना होगा। नहीं, हम अंगूठी पहनने के बाद बाबा के सामने नहीं जा सकते। अच्छा ठीक है, मत पहनो अभी अंगूठी। मैं तुम्हारे बाबा से बात कर लूंगा कि हमने फैसला कर लिया है। नहीं, वो घर से निकाल देंगे। अरे निकालते हैं तो निकाल दें। तुम सड़क पे नहीं आ जाओगी, तुम्हारा कोई दोस्त कोई रिश्तेदार तो होगा, वहां रह लेना। उसके बाद ही उन्हें एहसास होगा। मरजान, अपना हाथ आगे करो। ताहिर, आप सिर्फ अपना वादा पूरा करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं ना? ओह हद है मरजान। मरजान, मैं कभी भगा के नहीं ले जाऊंगा। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, मैं बुज़दिल आदमी नहीं जो इस तरह की हरकतें करूं। जो कुछ कहा सच कहा है। चलो अब हाथ आगे करो। मरजान, थोड़ी सी लड़ाई करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। हर कोई नहीं लड़ सकता। अगर आप चाहते तो मुझे ले जाते। बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा खुश रहिएगा ताहिर। ये ऐसे मत करो। मैं थक गया हूँ। डॉक्टर को राजी करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तुम सोच सकती हो, एक औरत किसी आदमी के सामने जाती है और वहां जाकर कहती है कि ये नाजुक आदमी मुझे मारता है, किसी कैद खाने में मुझे भूखा रखता है और शोर से मुझे पागल करता है, और कहती है कि हर दफा भागने पर मुझे यही सजा देता है। अल्लाह के वास्ते बताओ नफीस, कौन यकीन करेगा? उसे लगा कि तुम्हें कोई बीमारी है,
सच्चे का शुक्र अदा करो। तुम्हारी सजा सिर्फ 24 घंटे की है। नहीं करो ये। चलो उठो, जल्दी उठो, जल्दी। चलो ठीक है, तुम्हें उस्मान बाबा के पास लेकर चलती हूँ। क्या वाकई में? वाकई में। मैं हार मानती हूँ, तुम जीत गए। बुखार नहीं है, तुम अब बिल्कुल ठीक हो। चलो मस्जिद चलें। नफीस, तुम बच्चे को कंबल से नहीं निकाल रही, अब क्या हुआ? मैं इसकी बातें सुन सुनकर थक गई हूँ। मैं नहीं थका, मैं नहीं जाऊंगा, मैं सो जाऊंगा अब। तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? मैं ठीक हूँ, आप भी मेरे साथ लेट जाएं। ठीक है, लेकिन अब शोर मत करना। तुमने वादा किया था ना कि तुम अब ऐसी हरकतें नहीं करोगे। नफीस, ये प्याज कम है, क्या और प्याज ला दोगी मुझे? मैं ईद के पास रुकती हूँ, तुम ये काम कर दो। आसिया भाभी, मैं फौरन लेकर आती हूँ। बाबा से पूछ लेना, वो तुम्हें जगह दिखा देंगे। सुन लिया ना तुमने? सुन लिया, सुन लिया। एक बात तो बताओ मेरे शेर, मुस्तफा से डर गए हो तुम? मुस्तफा ने ही तुम्हें तुम्हारे बाबा को दिया था ना? आपको कैसे पता चला? मुझे पता है। डरो नहीं मेरे शेर, मैं मुस्तफा की तरह बिल्कुल नहीं हूं। बाद में पता चला मुझे। ईद बेटा, मैं कल से एक परेशानी में हूं। ताहिर, ये अपनी अम्मी को बताया क्यों नहीं तुमने? आपने क्यों नहीं बताया? बीवी अपने शौहर के राज नहीं बता सकती। एक दफा अम्मी और पापा बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया, इसलिए मुझे ये बात पता है। तो अम्मी ने मामू को बताया था कि बाबा ने उन्हें मारा। मामू मर गए। बाबा ने कहा कि मामू के मरने में अम्मी की गलती है। बाबा ऐसे ही करते हैं। उन्होंने कहा कि चुप रहती तो कोई ना मरता। मैंने बताया और मुस्तफा चाचा ने अम्मी के साथ कुछ कर दिया तो? मैं चुप रहा तो वो नहीं करेंगे, मैं चुप रहा तो अम्मी मरेगी ही नहीं। रुको, मैं मुस्तफा को निकाल के आती हूँ। तुम्हें पता है वो बच्चा खामोश क्यों है? क्यों? विदात ने नफीस से कहा था कि शिकायत ना लगाना, पर उसने लगाई और उसका भाई मारा गया। और उसके बाद से वो बच्चा डर गया है।
उसे डर इस बात का है कि तुम कहीं उसकी अम्मी की ही जान न ले लो। मुस्तफा खलीली कुत्तों के साथ रहता है, तुम भी उस मजलूम की नजर में विदात जैसे जालिम ही हो और ऐसे ही रहोगे। पच्चीस अगस्त 2012 को मरने वाला मेरी बीवी का भाई और मेरा मुहाफिज सालेह सोरलियो। उसे मैंने इसलिए मार दिया क्योंकि उसने मेरी बीवी और बच्चे को भगाना चाहा। मैंने बिना लाइसेंस की पिस्तौल से कत्ल किया। मैंने उसे करीब से एक गोली मारी और उसकी लाश बैकुस में दफना दी। मैं इस कत्ल का एतराफ करता हूं। उस बच्चे की और मेरे भाई जिंदगी महफूज है, तुम फिक्र मत करो। विदात अब मेरे काबू में है। बच्चे ने मुझे जालिम समझा, कोई बात नहीं। ताहिर को गुस्सा है मुझ पर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने अपने ऊपर एक तोहमत लगवा ली है, कोई बात नहीं। उम्मीद है तुम्हें अब समझ आया हो आसिया। और हाँ, ये बात याद रखना कि ये सब मैंने सिर्फ तुम लोगों के लिए किया है। क्या हुआ बासिया? तुम अभी जा रहे हो, दोनों भाई हैं यहाँ और ताहिर भी आ रहा है। तुम्हारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सामान ले आओ, हम जा रहे हैं। मैं नहीं आ रही, मैं यहीं हूँ। अच्छा, फिर मैं भी हूँ। क्या हम जिद लगाएंगे मुस्तफा? क्यों नहीं, तो फिर देखते हैं सबसे पहले कौन हार मानता है। ठीक है? पता नहीं मुझे, पर तुमसे तो नहीं हारूंगी मैं। आसिया, मेरी बात सुनो, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बच्चा डर रहा है, तुम जाओ, सब हैं यहाँ। एक बात सुन लो मेरी आसिया, तुम्हें लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। लड़ना है हमें तो घर में लड़ेंगे, नाराज होना है वो भी घर में ही होंगे। मैं पूरी रात इधर ही बैठ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें लिए बिना घर नहीं जाऊंगा, समझी? अब जो तुम्हारी मर्जी हो। चलो अकेले बैठ के एंजॉय करो वहां पे, मैं चलती हूँ। ओफ आसिया, शादी से पहले भी बहुत रातें गुजारी हैं यहाँ मैंने, याद आया? आसिया, तुम भूल रही हो शायद। एक रात और भी सही। चलो अंदर जाओ, ठंड बहुत है, कहीं बुखार ना हो जाए। हाँ आसिया,
रात को इस खिड़की पे आओगी ना, क्योंकि अब इस उम्र में अकेला यहाँ छोड़ दिया है तुमने। तुम भी सारी रात खिड़की के सामने ही गुजारोगी, ऐसा ही है ना? नहीं आई तो मैं अंदर आ जाऊंगा, ये बात याद रखना। आराम से आसिया, आराम से। सबको सुकून मिल गया, बस एक यहाँ हम ही रह गए। हैं? हमें कब मिल गया? वो दोनों नाराज हैं और नजर मेरा फोन नहीं उठाती है। ताहिर भाई की बात करें अगर, तो उनका मिलन सिर्फ कशफ से होगा। अल्लाह मदद करे प्यारी बेटी। शुक्रिया बाबा। हाँ, आसिया ने तुम्हें इस काम पे लगा दिया। नहीं, मैं बस खुद ही लेने आई हूँ, लेकिन शायद हो नहीं पा रहा। अच्छा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इस तरह से न सिर्फ तुम जमीन को नाराज करोगी और न ही तुम अपनी हथेली को तकलीफ पहुंचाओगी। देखा? बाबा, आपकी हर बात सुनकर बहुत सुकून मिलता है। आपकी हर बात में नसीहत होती है, सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तुम्हें पता है, इस दुनिया में हर चीज का कोई राज है। दुनिया को अपने दिल से देखने के बाद सब राज जान जाओगी। बाबा, क्या कोई डरावने ख्वाब से बचने के लिए भी कोई राज है? क्या तुम डरावने ख्वाब देखती हो? उसका भी एक राज है। उसका राज दुआ है। अल्लाह से दुआ करो कि हर चीज अच्छी हो तो सब बेहतर होगा। पता है, इंसान सो जाता है लेकिन खौफ जागता है। अच्छी चीजों की आदत हो जाने पर सब चले जाएंगे। बुरी यादों की जगह पे अच्छी यादें आ जाएंगी, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बाबा। शुक्रिया जवानों, मैं अब आ गया हूँ, तुम लोग जा सकते हो। नहीं, अभी हम नहीं जा सकते। अभी हमें भाई की महबूबा पे और नजर रखनी है। तमीज से। वैसे उस जालिम की बेटी ने आपको तंग कितना किया है जवान? यही तो। सर नीचे करो अपना, जल्दी। आवाज नहीं आ रही क्या? अरे कर लो सर नीचे। शर्म नहीं आती तुम्हें? चलिए यहाँ से, लफंगे कहेंगे। पास मत आना, बहुत गुस्से में हूँ, तुम्हें भी मार पड़ेगी। बेहतर होगा कि दूर रहो मुझसे, समझ आ गई? ओए मेरे मुस्तफा, ओए बताऊं अभी?
हद होती है यार। ये क्या है? तुम्हारे लिए मछलियां लाया हूं। ईद कहाँ है? सो रहा है। अल्लाह कबूल करे उस्मान साहब। अंगूठी नहीं है। सच कह रही है? ठीक है, जाओ इस खुशखबरी की तफसील लेकर आओ, फिर हम इस मसले पे तफसील से बात करते हैं। मैं जल्दी से मछली बनाती हूँ। बेटा तुम आओ, मेरी मदद करो। इस वक्त क्यों सोया हुआ है ये? इसे तो बुखार भी नहीं है। बुखार नहीं है, बोरियत से ही सो गया। फिर उसके उठने से पहले हम ये काम कर लेते हैं। कौन सा काम? ये मेरे शेर का घर है और वो अपने कैदियों को यहां पर रखेगा। ताहिर ये क्या है? कुछ तो बताओ। ये कुछ तोहफे हैं जो अपने शेर के लिए लेकर आया, तुम इसे खोलना मत। अच्छा नहीं खोलूंगी। ताहिर। नफीस, अंगूठी नहीं पहनी? पता है। कहाँ है? अपने बॉक्स में रखी हुई है। दरवाजा थोड़ा खुला रहेगा, उस्मान साहब को अच्छा नहीं लगेगा। मगर डब्बे में क्यों है? शायद मरजान ठीक से फेंक नहीं पाई। मेरी तरफ देखो ना तुम। चिल्ला क्यों रही हो? बच्चा उठ जाएगा। क्या मतलब है कि अंगूठी फेंकी नहीं उसने? ओह, अब तुम क्यों पूछ रही हो? क्यों पूछूंगी मैं, बस ऐसे ही। और मुझे इससे क्या मतलब, जहां पे भी हो अंगूठी। वो अंगूठी एक पागलपन में पहनाई गई थी। ताहिर, तुमने मरजान के साथ बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मरजान ने खुद अंगूठी उतारी और बाद में उसी ने उसको फेंक दिया। बहुत गुस्सा होगी। हाँ बिल्कुल। पता नहीं क्या कारनामा किया है तुमने। हो सकता है। वो उदास होगी ना? नफीस, ये जान लो कि मैंने मरजान को बीच रास्ते में नहीं छोड़ा है। अगर वो खुद नहीं चाहती तो किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि अंगूठी उतार सके। मैं समझ गई। मैं समझ गया। ये वक्त मेरे लिए नहीं है। इतनी बड़ी बातें नहीं करो। किसी दिन कोई ये बातें तुम्हें याद दिलाएगा। कौन जाने, शायद। लेकिन उससे भी वादा नहीं कर सकता। ना ही हो तो अच्छा है। वो ठीक हो, मेरी आंखों के सामने वो काफी है।